मेरा नाम अशोक तनवर है, दिल्ली से। मतलब किस लिए आए आप? ईपीएस पेंशनर के लिए आए हैं हम लोग। क्या दिक्कत है इसमें? दिक्कत ये है जो आज की तारीख में जो हमें पेंशन मिलती है वो बहुत ही मामूली पेंशन है, क्योंकि आज के युग में उस पेंशन से हमारे घर का परिवार का कोई गुजारा नहीं हो सकता। सरकार से क्या मांगे आप? सरकार से हमारी यही डिमांड है, 7,500 प्लस डीए और मेडिकल फैसिलिटीज मिलनी चाहिए। सभी ओल्ड है, 60 प्लस 70 प्लस के जितने भी बुजुर्ग हैं, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी 30 साल 38 साल तक सर्विस करके जो हमारा अमाउंट जो ईपीएस में जमा हुआ था, हम हमारा उसी पेंशन को हम मांग रहे हैं। मैं तेलंगाना से आया हूँ। मेरा नाम श्री लक्ष्मी करवादी। मैं नेशनल एजुकेशन कमेटी तेलंगाना प्रेसिडेंट हूँ। वी आर नॉट begging and we are not asking. We are demanding the government 7,500 plus DA. From our money lakhs crores of rupees is there with central government. आप बोलेंगे है और प्रधानमंत्री जी से मांग है मिनिमम 7,500 प्लस डीए, पति पत्नी का मेडिकल, और जो पेंशनर पेंशन से वंचित है उसको मिनिमम 5,000 देने का मांग है। आज आश्वासन पर आश्वासन दे रहे हैं। अभी भी हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व से वार्ता हो रही है, लेकिन मेरा नाम अशोक तनवर है, दिल्ली से। मतलब किस लिए आए आप? ईपीएस पेंशनर के लिए आए हैं हम लोग। क्या दिक्कत है इसमें? दिक्कत ये है जो आज की तारीख में जो हमें पेंशन मिलती है वो बहुत ही मामूली पेंशन है, क्योंकि आज के युग में उस पेंशन से हमारे घर का परिवार का कोई गुजारा नहीं हो सकता। सरकार से क्या मांगे आप? सरकार से हमारी यही डिमांड है, 7,500 प्लस डीए और मेडिकल फैसिलिटीज मिलनी चाहिए। सभी ओल्ड है, 60 प्लस 70 प्लस के जितने भी बुजुर्ग हैं, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी 30 साल 38 साल तक सर्विस करके जो हमारा अमाउंट जो ईपीएस में जमा हुआ था, हम हमारा उसी पेंशन को हम मांग रहे हैं। जो पैसा जो जमा हुआ है हमारा, जो आपका पेंशन है उसी के विषय में पेंशन आपको अधिक होनी चाहिए। बिल्कुल अधिक होनी ही चाहिए उसके लिए। तो अभी उससे जो आपको उम्मीद है उससे भी काफी कम है। बहुत ही कम है, ना के बराबर है, कोई गुजारा नहीं हो सकता। इस विषय में सरकार को ज्ञापन दिया गया? सरकार तो करना ही नहीं चाह रही है ना इस समय। किसी प्रकार का ज्ञापन दिया आपने सरकार को? ज्ञापन बहुत बार दिया, आज से नहीं 8 साल हो गए देते देते। जब से अब तक अभी कोई मांग मानी नहीं। कितनी बार हमारी है, 2 बार तो पीएम साहब से हमारी मुलाकात हो चुकी है, हमारे जो प्रतिनिधि है ना, 2 बार हो चुकी है। बाकी मंत्री, श्री मंत्रालय, हर जगह कितनी बार हमारी मुलाकात हुई है। धर्मेंद्र प्रधान जी से हुई है, जो मंत्री है। आश्वासन मिल रहा है लेकिन आश्वासन के अलावा अभी तक कुछ नहीं मिला। विज्ञापन दिया गया है, बहुत दिया गया है। तो आपको उम्मीद है कि आज जो आंदोलन है उससे कुछ हल होगा? बिल्कुल उम्मीद तो बिल्कुल बनती है। जब तक उम्मीद नहीं रहेगी तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता। उम्मीद है और लड़ते रहेंगे। मैं तेलंगाना से आया हूँ। मेरा नाम श्री लक्ष्मी करवादी। मैं नेशनल एजुकेशन कमेटी तेलंगाना प्रेसिडेंट हूँ। वी आर नॉट begging and we are not asking. We are demanding the government 7,500 plus DA. From our money lakhs crores of rupees is there with central government. आप बोलेंगे
मैं रघुनंदन सिंह, तहसील अध्यक्ष प्रयागराज, उत्तर प्रदेश से आया हूँ। और ये मेरा विशाल सभा महारैली रामलीला मैदान पर 7/12/2023 को हुआ और 8 से लेकर के आज 10 तारीख है, तीसरा दिन कर्मिक अनशन का है। और प्रधानमंत्री जी से मांग है मिनिमम 7,500 प्लस डीए, पति पत्नी का मेडिकल, और जो पेंशनर पेंशन से वंचित है उसको मिनिमम 5,000 देने का मांग है। आज आश्वासन पर आश्वासन दे रहे हैं। अभी भी हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व से वार्ता हो रही है, लेकिन सकारात्मक कोई निर्णय नहीं आ रहा है। अगर आज इसकी घोषणा नहीं करते हैं प्रधानमंत्री जी, तो कल से आमरण अनशन पर हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के आदेश से आमरण अनशन पर बैठेंगे। जब तक घोषणा प्रधानमंत्री जी नहीं करते तब तक हम लोग आमरण अनशन पर बैठे रहेंगे, चाहे हमारे इससे प्राणों की रह जाए। अगर यही उनको मंजूर है, ये उनके हाथ में है। वो क्या वरिष्ठ जनों का मृत्यु यहीं पर जनतन मंथन में देखना चाहते हैं, ये उनको निर्णय करना है। हम तो अपने अधिकार के लिए मांग कर रहे हैं, जबकि हम सबका 20 लाख 25 लाख रुपया ईपीएफओ में जमा है। उसका इंटरेस्ट ही देकर भारत सरकार को हमें देने की आवश्यकता नहीं है। मेरा 7,000 7,500 देने के बाद भी 50% बचत है उनके पास। जय हिंद, जय भारत। जी, मेरा नाम श्रीकांत है, मैं मथुरा से हूँ। काफ़ी दिनों से आंदोलन चल रहा है सम्मानित कमांडर साहब के नेतृत्व में, लेकिन सरकार है कि उसके कान पे जूं भी नहीं रेंग रही है। मैंने देखा कमांडर साहब बिल्कुल निस्वार्थ हैं, उनका तो इसमें कुछ फायदा नहीं, लेकिन जो बुजुर्ग जिनके जीवन यापन की परेशानी है वो कैसे जीवन यापन करें। स्वास्थ्य, अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाए तो 1,000 रुपये 500 रुपये से कम तो किसी भी डॉक्टर की फीस नहीं है। प्राइवेट अस्पताल इनके लिए बहुत दूर की कौड़ी हो गए हैं और महंगाई इतनी है। पहले जो 2.5-3 रुपये बिजली का बिल हुआ करता था यूनिट का, वो 8-9 रुपये पे पहुंच गया है। और पेट्रोल डीजल का तो आपको पता ही है। फिर ऊपर से इन जो सरकारी कर्मचारी अधिकारी हैं, सबका पाला पड़ता है इनसे भी। ये जो बुजुर्ग हैं, वृद्धजन हैं, जो यहाँ आंदोलन पर बैठे हुए हैं, इनको भी सरकारी कर्मचारियों से पाला पड़ता है। और सरकारी कर्मचारियों का आप जानते ही हो, 100, 200, 500 रुपए का चाय नाश्ता पानी हर जगह चलता है। चाहे मोदी जी कितना भी कहें कि भ्रष्टाचार खत्म हो गया है, लेकिन ये भ्रष्टाचार उनकी डिक्शनरी से खत्म हो गया है। वास्तव में भारत से भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ है। चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, इनमें भी बहुत सारे लोग हैं, सभी पीड़ित हैं। और मैं तो यही उनसे मांग करूंगा कि वृद्धजनों को सताना बंद करें। इन्होंने काफी परेशानियां देखी हैं। सरकार में आने से पहले आपने कहा था 3,000 रुपये हम आपको पेंशन देंगे, जो EPS 95 वाली है, लेकिन उसके बाद अता पता लापता, कोई अता पता नहीं है कि भी कहाँ गया। तो ऐसे अब 10 साल हो गए। आखिर मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जब जैसा मैं देख रहा हूँ, मैं तो जान चुका हूँ, वो लोग भी जान चुके हैं कि बदला क्या। मोदी जी आ गए, सम्मानित हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन उनके आने के बाद देश में बदला क्या है। लोग सोचेंगे तो पाएंगे कि ये तो एक छल हुआ है। और अगर अभी भी लोगों की मांगे पूरी नहीं होती तो लोग क्या सोचेंगे, वो तो ठग लिए गए। मैं बहुत सारे हमारे जो RSS के बंधु हैं उनसे भी मिलता हूं, तो कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि भाई साहब मोदी जी ने हमारे साथ धोखा किया है। मैंने कहा क्यों? बोले ये अगर पेंशन नहीं देंगे तो हम उनको वोट नहीं देंगे। मैंने कहा कि ये तो आपकी मर्जी है। तो फिर वो कहते हैं कि ये जो युग पुरुष बताया जा रहा है, हमको लगता है वो ठग पुरुष है। मैं उनको समझाता हूँ, मैंने ऐसा मत बोलिए, वो प्रधानमंत्री हैं। लेकिन लोग अब बोलने लगे हैं, तो मैं उनसे यही निवेदन करूंगा कि अत्याचार बंद करें, क्योंकि जब अति हो जाती है तो प्रकृति आती है। धन्यवाद। परिवार के लोग ठीक करेंगे, क्योंकि हम किसी की बीमारी ठीक नहीं करते। हमारा काम केवल भगवान से मिलवाना है, और वो जब भगवान से वो मिल जाएगा तो खुद ही ठीक होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ में आज सभी चैनल की तरफ से